दीवाने गालिब ऑडिटोरियम में सर्वधर्म सम्मेलन का शानदार आयोजन किया गया, जहां विभिन्न धर्म के प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मौलाना जावेद सिद्दीकी ने इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सबने संदेश दिया कि आपसी सौहार्द को हमें बनाकर रखना है तथा आपसी झगड़े को बुलाकर हमें परस्पर कंधे से कंधा मिलाकर देश के हित और उन्नति के बारे में सोचना है, ताकि देश का विकास हो। आइए आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम की सुंदर झलकियां। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इस विषय पर हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और रिजवान मंसूरी साहब और हमारे बीच में हसीबुल हसन साहब बैठे हुए हैं, डब्बू अरोड़ा जी हैं, उनसे गुजारिश है आगे आ जाए। और अब इन भाइयों का नंबर है कि इनको अवार्ड देना है, वो यहाँ मौजूद है, दिए अवार्ड दीजिए। वली भाई भी आ जाए। हाँ, वकील हसन भाई, डॉक्टर साहब वलीम भाई जो होता है, इनके अवार्ड का नाम क्या है दिखाइएगा। अवार्ड का नाम क्या है देखिए। अवार्ड जो है इन 6 भाइयों को हमारे जिन्होंने रेड कर वो रास्ता बनाया, ये रेड। मैं विश्वविख्यात आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब का शिष्य विवेक मुनि हूँ, जैन संत हूँ। सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा है, तो इसकी ज़रूरत अब क्यों आन पड़ी है? इसकी ज़रूरत हमेशा से थी और हमेशा से इतिहास अगर 5000 साल का भी देश का देखें तो अलग अलग जो धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय थे, उनके धर्माचार्य मिलकर के आपस में संवाद करते थे, गुफ्तगू करते थे, जिसे सर्वधर्म सम्मेलन का नाम दिया गया है। सबसे पहले अगर इन कुछ 2 सदियों में देखें तो 1893 में शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद, जैन धर्म से वीर राघव गांधी जी और विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में विवेकानंद ने कई विश्व धर्म सम्मेलन किए और गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब ने 7 विश्व धर्म सम्मेलन किए। तो ये संवाद का, क्योंकि संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। हिंसा, युद्ध, संघर्ष, टकराव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान बातचीत के द्वारा, प्रेम प्यार से एक दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए ही निकालना चाहिए। और आज भी देखें, विश्व में जो भी युद्ध होते हैं उसका जब समाधान टेबल पर बैठ कर के होता है, तो पहले युद्ध क्यों, पहले टेबल पर बैठ कर के ही समाधान होना चाहिए, जिससे मानवता का जो हनन होता है, मानवता जो पीड़ा झेलती है और जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाते हैं। चाहे आप यूक्रेन और रसिया का युद्ध देखें, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का देखें, या उससे पहले जो भी विश्व में युद्ध हुए हैं, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हमेशा बातचीत के द्वारा एक दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, एक दूसरे के धर्म को, संप्रदायों को आदर देते हुए हमें बातचीत का रास्ता ही अपनाना चाहिए और इससे ही मानवता की और विश्व में शांति का, अमन का पैगाम जाता है और फैल सकता है।